नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज चर्चा सबसे ज्यादा अगर किसी बात की है तो इस बात की है कि कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगने वाले और हर नेता पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने वाले और बंगलों के धुर विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल को अब बंगला चाहिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब इतनी लग्जरियस लाइफ के और वीवीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार बिना बंगलों के नहीं रह सकता। यही कारण है कि उन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद का बंगला छीन लिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज सांसद नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, आज वो एक मात्र छोटे से एमएलए हैं। एमएलए और एमएलए को बंगला नहीं मिलता है। एक बड़ी बहस इसी बात पर पूरी दिल्ली के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है चीजें, और सबसे ज्यादा वायरल है अरविंद केजरीवाल का बंगला प्रेम। जो आदमी आज से 10 साल पहले आम आदमी बनकर आया था, मफलर लपेटकर, 40-42 किलो का वजन, हवाई चप्पल, रेनोल्ड का पेन, पापा के कपड़े, बाई गॉड जो धोखा दिया है ना, और जो धो दिया है दिल्ली वालों को, मतलब टू मच हो गया भाई साहब। ये आदमी ऐसे ऐसे वादे करके कसमें खाकर आया था, और आज इसे रहने के लिए बंगला चाहिए। और ये इसके परिवार को भी बंगला चाहिए। और सीधा तर्क ये है कि देखिए, वो अरविंद केजरीवाल, काय का अरविंद केजरीवाल भाई, अब तो वो एमएलए है, अब किस बात का अरविंद केजरीवाल। जब सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तब देखी जाएगी। लेकिन अभी तो वो एक विधायक है, मामूली सा विधायक है। उसको, विधायकों को दिल्ली में बंगले नहीं मिलते हैं, मिनिस्टर्स को बंगले मिलते हैं। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, तो कमाल है। फिर भी बंगला चाहिए, और इसके लिए, बंगले के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारे नियम कानून, कायदे कानून ताक पर रख दिए, और ताक पर रखने के बाद अपने ही राज्यसभा सांसद से एक बंगला के छीन लिया। और हम जिस बंगले की बात कर रहे हैं, हमने आपको 2 दिन पहले भी लगातार वीडियो आपको बनाकर डाल रहे थे। हमने आपको बताया था, यह है फिरोजशाह रोड पर स्थित बंगला नंबर 5। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल अब फिरोजशाह रोड पर रहेंगे। बड़ा लुटियन जॉन इलाका है, बड़ा शांतिपूर्ण, एकदम बड़े बड़े दरख्त, छायादार पेड़, बंगले के अंदर एकदम पूरी सुख सुविधाएं, एकदम लग्जरियस लाइफ। बॉस, लाइफ बन गई बंदे की। एक अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर क्या उछले, लाइफ बना दी बंदे ने अपनी। वीवीआईपी कल्चर, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती लगी कार नहीं लूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा, एसी नहीं लगवाऊंगा, 2 कमरे के फ्लैट में रह लूंगा। भाई साहब, क्या क्या वादे कर डाले, और दिल्ली की जनता देखती रह गई बॉस। कमाल तो इस बात का था, वो कौन से लोग हैं, किस किस उससे आते हैं, जो मतलब आज भी अरविंद केजरीवाल को, जो मतलब कमाल है। मैं इसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, क्योंकि बंगले की बात है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। भ्रष्टाचार के चलते जेल में रहे, बड़े विवाद हुए, बड़े बड़े आरोप है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, हवाला का इस्तेमाल, हवाला के जरिए अपने पैसे को, ब्लैक को व्हाइट करना, ये सारे आरोप अरविंद केजरीवाल पर हैं। और लगभग सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही हैं। और जांच के बाद कोर्ट ने भी कई बार कहा है, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल तो कोर्ट ने खुद ही कह दिया है, हाई कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तीनों फंसे हुए थे। अब इसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल अब मात्र इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक रह गए हैं, तो बंगला क्यों चाहिए? आदि है बंगले भाई साहब, यहां पर भी 5-5 लाख के कबोर्ड लगवा देंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक आदमी पर खुद ही सवाल ना उठे, इसके लिए आज
बड़ी बात ये हुई है कि जिसका अशोक मित्तल का जो पंजाब से राज्यसभा के सांसद है, ये अशोक मित्तल को अलॉटेड है 5 नंबर बंगला फिरोजशाह रोड पर। अब अशोक मित्तल, ये सवाल उठ रहा था बहुत सारे सोशल मीडिया पर और जो साइबर स्पेस है उसके अंदर, ये सारी चीजें वायरल। अब ये वायरल को कैसे रोका जाए, कुछ डैमेज कंट्रोल तो किया जाना चाहिए ना। लोग तरह तरह की बातें कर, तो अशोक मित्तल का वीडियो डलवा दिया। भाई साहब, कोई बंदा, मतलब ये चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं, अशोक मित्तल का ही वीडियो डलवा दिया। और अशोक मित्तल खुश होकर उनका महिमा मंडन करते हुए कह रहे जी मैं धन्य हो गया, अरविंद केजरीवाल मेरे बंगले में आ गए, कमाल हो गया, ये तो मतलब कभी हो नहीं सकता। मतलब कमाल किया। इसका मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को ये बात पता थी कि विवाद हो गया है, तो इसे डैमेज कंट्रोल के लिए खुद अशोक मित्तल का ही वीडियो डलवा दिया मार्केट के अंदर। और अशोक मित्तल अब भर भर के दुहाई दे रहे हैं। जबकि सही बात यह है, अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल इतने बड़े कब्जा करने वाले आदमी है। देखिए, पुलिस नहीं थी ना, मतलब कमाल है। पुलिस जो मांग रहे थे अगर दे देते तो मतलब कमाल हो जाता। जमीनें कब्जा लेते, डीडीए तक के जमीनों पे बन जाता कुछ ना कुछ। तो ये जो कब्जा करने की जो आदत है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कब्जा किया सांसद के बंगले पर, अपनी ही पार्टी के सांसद के बंगले पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कानूनी है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? सांसदों को जो बंगला है, वो जो हमारे लोकसभा सेक्रेटरीट है, जो संसद का सेक्रेटरीट है, वो अलॉट करता है। और जब सांसदों को बंगला अलॉट करता है लोकसभा सेक्रेटरीट, तो उसमें एक एमएलए कैसे जाकर रह सकता है? अब इस पर तर्क दिया जा रहा है कि देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से विधायक हैं, दूसरा जी ये पार्टी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा सुविधा रहेगी, इसलिए 5 नंबर बंगला चुन लिया। अब इसमें भाई साहब ये बताइए कि क्या एक विधायक किसी के बंगले में रह सकता है? लेकिन हम शायद भूल कर गए बॉस। अरे विधायक नहीं, कुछ भी नहीं हो तो भी रह सकता है अगर अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद हो जाए। ये कोई नियम कानूनों वाली पार्टी ना नेता है। इनके लिए कोई लीगल इलीगल नहीं है। ये कहते हैं हमने जो कर दिया वो लीगल है। और पहले जब कहते थे, वो कहते थे देखो ये इलीगल काम कर रहा है। तो कितनी 10 साल में कितना बदल गया केजरीवाल, ये आपके सामने है। क्योंकि देखिए, एक विधायक को बंगला नहीं मिलता है, लेकिन हम बंगले की अगर बात करते हैं तो कैलाश गहलोत का बंगला विजय नायर के पास था। कैलाश गहलोत कैबिनेट मिनिस्टर और विजय नायर कुछ भी नहीं, मीडिया प्रभारी। एक मीडिया प्रभारी एक कैबिनेट मिनिस्टर के बंगले में रह रहा था। मनीष सिसोदिया का बंगला भाई साहब आज भी, चाहे वो अलॉट हो गया, आतिशी मार लेना को, लेकिन रह रही थी मनीष सिसोदिया की फैमिली। अरे विभव को तो हम भूल गए, विजय नायर के साथ साथ विभव को भी याद कर लेना चाहिए। विभव भी शीश महल के बराबर वाले ही बंगले में था, बाद में उसको हटाया गया, निकाला गया वहां से। एक और साहब थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। अब ये बंगलों का जो लालच है, जब अरविंद केजरीवाल विजय नायर और दूसरे लोगों को बंगला दिला सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टरों के, तो भाई साहब खुद तो मतलब सर्वे सर्वा है, मानते हैं अपने आप को। तो उन्होंने अपने ही जो राज्यसभा के सांसद हैं अशोक मित्तल, उनका 5 नंबर फिरोजशाह रोड बंगला कब्जा लिया है और 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात जो होने वाली है ना बॉस, हम मीडिया के लोग एलजी के यहां पहले ही चिट्ठी लगा रहे हैं कि जी जैसे ही बंगला खाली हो हमें दिखा देना। शीश महल हमने भी नहीं देखा है। और बहुत सारे मीडिया के जो लोग हैं उनकी नजर शीश महल पर टिकी हुई है कि किस दिन अरविंद केजरीवाल खाली करेंगे और किस दिन हम घुसेंगे।
देखना चाहते हैं ना यार, मतलब कम से कम पता तो चले कहाँ कहाँ का पत्थर, कैसा कैसा पत्थर, कैसे 8 लाख का पर्दा कैसा होता है भाई साहब, कबोर्ड 5 लाख का कैसे होता है। लेकिन हमने आपको इस पर एक वीडियो बनाई थी, इसकी जिम्मेदारी मैडम सीएम को सौंपी गई थी, और जो शीश महल है उसको तोड़ ताड़ के एकदम टूटी चोर वाले स्टाइल में प्लेन कर दिया गया है। 5.5 लाख के कबोर्ड और 10 लाख के जो पर्दे थे वो सब गायब है। सिंपल पर्दे, सिंपल कबोर्ड, सिंपल चीजें तोड़ ताड़ के सब कर दिया काम। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए, डीवीआर हटा दिए गए, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया, दूसरे नए सिस्टम लाकर लगा दिए गए हैं, सफाई कर दी गई है। और ये काम करवा रही थी मैडम सीएम, उनकी देखरेख में पूरा काम चल रहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो इतने दिन का समय दिया था उसका कारण यही था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई एमएलए किसी सांसद के बंगले में जाकर रह सकता है? देखिए, हम आपको पुख्ता तौर पर ये बात बता रहे हैं, ये सारा मामला विवाद पैदा करने के लिए किया गया है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर जो लोकसभा का जो संसद का सेक्रेटरीट है वो जरूर अरविंद केजरीवाल को इस पर चैलेंज करेगा। क्योंकि चैलेंज इसलिए होगा कि एक सांसद के बंगले पर में जाकर एक एमएलए नहीं रह सकता है, ये कानून है। सांसदों को बंगला अलॉट कराने में पसीने छूट जाते हैं, तो एक सांसद जाकर कैसे रह सकता है? किसी सांसद के बंगले में एक एमएलए जाकर रह सकता है, कैसे रह सकता है? बड़ा विवाद अब आने वाले दिनों में होने वाला है, और यही अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है कि फिर वो जनता के सामने जाएंगे, बोलेंगे देखो जी मुझे तो रहने भी नहीं दे रही है, ये मोदी मुझे नहीं रहने दे रहा है, या अमित शाह मुझे नहीं रहने दे रहा है, बताओ अगर मेरा सांसद था तो मैं उसके बंगला कब्जा सकता हूं कि नहीं कब्जा सकता हूं? भाई साहब गजब, ये बहुत गजब होने वाला है, और बड़ा जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स दिल्ली की होने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसी नौटंकी दिल्ली की राजनीति में अभी खत्म होने में समय लगेगा। चुनावों के बाद इनका सुपड़ा साफ होगा, फिर इनकी जरा उसमें कमी आएगी, और तब ये दिल्ली राहत की सांस ले पाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।